अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। पंजाब में यौम अली के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। SOPs के तहत 1 घंटे के लिए मजालिस की इजाजत होगी। रमजान के आखिरी अशरे और नमाज ईद से मुताल्लिक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वफाकी वजारत दाखिला का सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासला जारी। बाजारों में जवाबित की खिलाफ वर्जियों पर कराची इंतजामिया का एक्शन। यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़े शॉपिंग सेंटर, ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा और अल रहीम शॉपिंग सेंटर सील। बाजारों में जवाबित की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला पंजाब का भी नोटिस। इंतजामिया और पुलिस को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना वायरस बेकाबू। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2255 केसेज रिपोर्ट। मोहलिक वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 34,336। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 31 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। अमवात की मजमूई तादाद 737 हो गई। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस से पहली शहादत। लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में हेड कांस्टेबल शम्स चलबसा। सूबे भर में 211 पुलिस अफसरान और अहलकारों में कोरोना की तस्दीक हो चुकी। 58 सेहतियाब, 149 करंतना मरकज में जेर इलाज। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पुरअमन और खुशहाल बलोचिस्तान के लिए ताउन करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल दौरा कोयटा के दौरान गैरिजन करंतना सेंटर में सहूलियात का जायजा लिया। अफसरों और जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ की। दूर दराज इलाकों में लोगों को सहूलतें फराहम करने की हिदायत की गई। हुकूमत का कोरोना वायरस के हवाले से मुआशी पैकेज ड्रामाबाजी है। मजदूरों और सफेद पोश नौकरी पेशा अफराद को भी रिलीफ फराहम नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो का बयान, कहा हुकूमत विफाकी बजट को कोरोना बजट में तब्दील करे। दीगर मुमालिक अपने GDP का हिस्सा कोरोना वायरस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत बताए कोरोना से मुताल्लिक हिकमत अमली क्या है। वजीर आजम ने कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा। उसी दिन उनके घर के सामने कर्फ्यू लग गया। फिर वजीर आजम ने बताया कि अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया। ये अशराफिया कौन है? शाहिद खाकान अब्बासी के सवालात। कहा अगर कोरोना की वजह 18वीं तरमीम है उसे खत्म कर देते हैं। सिंध ने रिलीफ ऑर्डिनेंस में इख्तियारात न होने के बावजूद बिजली पर रिलीफ दे दिया। एक तरफ 18वीं तरमीम का वावेला हो रहा है और दूसरी तरफ 18वीं तरमीम से तजावुज। वफाकी वजीर शफकत महमूद का अपोजिशन को जवाब। कहा अपोजिशन ने असम्बली में कोरोना पर तजावीज के बजाय हुकूमत को हदफ बनाना शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार FIA के इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश। चीनी बरामद करने पर दी गई सब्सिडी पर बयान रिकॉर्ड। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कमीशन के सामने पेश होने से इनकार। कमीशन वजीर आला सिंध को तलब नहीं कर सकता। एडवोकेट जनरल सिंध का FIA को खत। शहबाज शरीफ ने दर्जनों कंपनीज बच्चों के मुलाजमीन के नाम पर बनाई। हजारों रुपए के तनख्वाहदार मुलाजमीन के अकाउंट से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुई। शहजाद अकबर का दावा। कहा शहबाज शरीफ बताएं हजारों रुपए तनख्वाह वाले मुलाजिम के अकाउंट में 450 मिलियन रुपए आखिर कहां से आए। शहजाद अकबर को चैलेंज करती हूं, शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात साबित करें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सबूत होते तो पेश करते। अता तारड़ की शहबाज शरीफ पर बेबुनियाद इल्जामात की मजम्मत। कहा 3 साल से शरीफ खानदान को टारगेट किया जा रहा है। काफ लीग ने नैब पर तहफ्फुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा की मुलाकात। चौधरी बिरादरान के खिलाफ 20 साल पुराने मुकदमात खोलने की तहकीकात का मुतालबा किया।
कहा मुल्क इस वक्त कोरोना की इमरजेंसी में है और चेयरमैन नैब पुराने मामलात क्यों खोल रहे हैं। शहबाज गिल वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित तैनात। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहबाज गिल की तैनाती एजाजी होगी जिसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। इक्तसादी राबिता कमेटी ने ज़राई शोबे के लिए 56 अरब 60 करोड़ रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी। खाद की खरीदारी पर 37 अरब रुपए का रिलीफ। आजाद कश्मीर को 1 अरब 52 करोड़ रुपए की इजाफी गंदम की फराहमी की मंजूरी। स्टील मिल्स के लिए 18 अरब 74 करोड़ रुपए की समरी मजीद गौर के लिए मौखर। वावडा ने दिया आमिर भाषा डैम मंसूबे का 4042 अरब रुपए का ठेका पावर चाइना और FWO के ज्वाइंट वेंचर को अवार्ड कर दिया। लामिया के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट में डाइवर्जन सिस्टम, मेन डैम, पुल और बिजली घर की तामीर शामिल। पाकिस्तान की मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है दुनिया कोरोना वबाई मर्ज से दो चार है और भारत कश्मीरियों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। दुनिया को भारत के मकबूजा कश्मीर में जराइम का मुहासबा करना होगा। भारत में कोरोना से मजीद 136 अफराद हलाक। अमवात की तादाद 2551। 3763 नए केसेज रिपोर्ट। भारत भर में मुतासरा अफराद की तादाद 78,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में कोरोना वायरस मजीद 1630 जिंदगियां निगल चुका। अमवात 83,425। 14,08,000 अफराद मुतासिर। ब्राजील में मजीद 779। बरतानिया में 627। फ्रांस में 348 अमवात। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 2,92,000 से जायद हो गई। 43,42,000 अफराद अब भी मुतासिर। कराची में आज रात और कल सुबह हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर, वफाकी हुकूमत ने रमजान और ईद के दौरान लॉकडाउन के SOPs पर लाजमी अमल दरामद के लिए सूबों को मरासला लिख दिया है। SOPs पर गुज़श्ता रोज NCOC के इजलास में भी मुशावरत की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने रमजान और ईद के दौरान लॉकडाउन के SOPs पर लाजमी अमल दरामद के लिए सूबों को मरासला लिख दिया है। SOPs पर गुज़श्ता रोज NCOC के इजलास में भी मुशावरत की गई थी। आपको ये भी बताएं कि आखिरी अशरा रमजान और यौम अली के जुलूसों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। तमाम सूबाई हुकूमतें तय करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पाबंद होंगी। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा समेत 5 मार्केट्स को सील कर दिया गया है और खिलाफ ज़ाब्ता खुलने वाले 2 मॉल्स भी बंद कर दिए गए हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर कराची की 2 दिन की मोहलत खत्म होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। शहर की मारूफ ज़ैनब मार्केट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मार्केट को सील कर दिया। शहरी इंतजामिया ने विक्टोरिया और इंटरनेशनल मार्केट समेत मजीद 3 मार्केटें भी सील कर दी। कार्रवाई पर दुकानदारों की इंतजामिया से तल्ख कलामी भी हुई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि दुकानदारों ने मास्क और ग्लव्स नहीं पहने थे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था। SOPs की खिलाफवर्जी पर एमेजिना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा को भी सील कर दिया गया। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी रोड पर खिलाफ ज़ाब्ता खुलने वाले 2 मॉल्स को भी सील कर दिया गया। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजारों की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। मार्केट्स के खुलने से जहां दुकानदारों का कारोबार चल पड़ा, वहीं शहरियों की बड़ी तादाद ईद की खरीदारी में मगन है। बाजारों में सूरत हाल क्या है, ये इम्तियाज अली हमें लाहौर से बताएंगे।
सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर के बाजारों की रौनकें बहाल हो गई। शहर में कपड़े, जूते की दुकानें और छोटी मार्केट्स खुलने से बाजारों में चहलकदमी शुरू हो गई। सुबह 9 से शाम 5 बजे के दौरान बाजारों में शहरियों की बड़ी तादाद ने खरीदारी की। दुकानदारों का कहना है कि 2 माह से लॉकडाउन से कारोबार बंद होने के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब उम्मीद है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ जाएंगे। तो लॉकडाउन की वजह से जो कारोबार मुतासर हुआ उसमें तो कोई छुपाई भी बात नहीं, हर बंदा मजबूर हो गया और हम लोगों ने इतने बेबस होके छुप के काम भी किया। और जो अब जो टाइमिंग मिली है उसमें हमें ये बताएं 8 बजे से 5 बजे तक रमज़ान है, लोग सैरी करके वैसे ही ऑलरेडी 2-2.5 बजे कस्टमर निकलता है। 50-55 दिन के बाद तो दुकानें खुली हैं, लोगों के पास पैसे ही नहीं है। पैसे होंगे तो जाहिर सी बात है कस्टमर भी निकलेगा, कुछ खरीदारी भी करेगा। जब पैसे ही नहीं होंगे तो कस्टमर कहाँ से निकलेगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक का वक्त मुनासिब नहीं। रोजे की हालत से खरीदारी करना बेहद मुश्किल काम है। कस्टमर तो आता है दोपहर को निकल के, असर को निकल के आता है। जो निकलने का आने का टाइम होता है वही बंद होने का टाइम शुरू हो जाता है। तो कैसे आए? अपना नमाज़ें पढ़ के तो लोग निकलेंगे ना घरों से, या दुकानें खोलेंगे या दुकानों पे आएंगे, तो वही फिर मसलहतें बन जाती हैं सब लोगों के लिए। ईद भी है तो सबने शॉपिंग भी करनी है, लेकिन ये टाइम इतना गलत है कि रोज़े में हिम्मत ही नहीं होती बाहर निकलने की। तो इसलिए अगर इफ्तार के बाद का टाइम में रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बेहतर है, लोगों का रोज़गार चल रहा है, ठीक है, लोगों की कुछ शॉपिंग ही है, छोटी सी बच्चों की ख्वाहिशात हैं वो पूरी हो रही हैं। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि रश के बायस मार्केट के औकात कार 9 बजे तक बढ़ा दिए जाएं। कैमरामैन सुहेल रफीक के हमरा इम्तियाज अली, लाहौर अब तक।